उधर देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली कोरोना की मार से बेहाल है। हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है और ऑक्सीजन की तो भारी किल्लत है। दवाइयों के लिए हाहाकार मचा है और दिल्ली की तरह ही देश के ज्यादातर राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू हो चुका है, जिसे काबू करने के लिए योगी सरकार किस तरह एक्शन में है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। हजरतगंज से आ रही, कोई कहता यहाँ से आ रही, कहीं से कुछ नहीं है। हमारा पेशेंट मर रहा है। उनको खुद ऑक्सीजन हाथ में लेकर के चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है जो इस ऑक्सीजन को भी साथ में कैरी कर सके। ये दहाड़, ये चीख पुकार, तड़पते मरीज, बेबस लाचार इंसान। किसी ने अपने जवान बेटे को खोया तो कोई अपनों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दर दर भटकता रहा। कोई सिस्टम को कोस रहा है तो कोई अपने गम में फफक फफक कर रो रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी सिसक रही, करहा रही उन चीखों से जो अस्पतालों के आहतों से आ रही। प्लीज इनको जगाइए, सलमान को किसी और की बच्ची के साथ ना हो। चंद हफ्ते पहले तक हालात काबू में थे। वायरस तो था लेकिन इतना जानलेवा ना था। लेकिन अब हर तरफ हाहाकार है। इसीलिए वायरस के सर्वनाश के लिए योगी की टीम 11 तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मरीजों के इलाज के लिए मुकम्मल इंतजाम के साथ ही जीवन रक्षक इंजेक्शन, रेमडेसिविर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ ही लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। कोरोना मरीजों को भर्ती कराने में हीला हवाली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ऐसे मरीजों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य के 8 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नए ऑक्सीजन प्लांट तैयार होने लगे। लखनऊ में ऐसे ही ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई। इस बीच यूपी में कोरोना टेस्टिंग में तेजी देखी जा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 2.5 लाख टेस्ट का निर्देश दिया है। नाइट कर्फ्यू के साथ ही अब वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना ठोका जाएगा। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में, इसीलिए राजधानी के बड़े इलाकों में सख्त नियम लागू किए गए। इसी तरह पूरे राज्य में एक दिन में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। यूपी की तरफ बिहार में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। पहली लहर में काफी हद तक बिहार में कंट्रोल में रहा कोरोना, इस बार शहरों से लेकर गांवों तक में कहर बरपा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें फैसला हुआ कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। 15 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल भी 15 मई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं और बिहार लौटना चाहते हैं तो जल्द से जल्द लौट आए। मुख्यमंत्री जी का वीकेंड लॉकडाउन को कोई बात हुई है? बहुत सारे राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है। क्या आपको लॉकडाउन को या वीकेंड लॉकडाउन अभी उसके बारे में पूरी हम लोगों ने चर्चा की है। इसलिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। 144 लगाने का भी अधिकार दे दिया है। एक जगह भीड़ नहीं हो इसके लिए प्रबंध किया है और रात में नाइट कर्फ्यू जो है उसको लगाने का प्रबंध किया गया है। और अभी इसको देखेंगे और इसके बाद अगर कोई स्थिति आती है तो आगे के मीटिंग में उसके बारे में फैसला करेंगे। अभी 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 बिहार में जो सब तरह से खबर लिया गया है तो अभी लगा है कि अभी हम लोग इसको वेट करें और देखें। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक देश के हर राज्य में चाइनीज वायरस को काबू करने के लिए सरकारें एक्शन में। जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए देश में एक बार फिर लॉकडाउन की मांग जोर पकड़ने लगी। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन ने जिस तरह से देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी, उसमें ऐसा बिल्कुल आसान नहीं। बारक्लोज की रिपोर्ट भी यही कहती है। लॉकडाउन लगने पर हर हफ्ते 2.37 हजार करोड़ का नुकसान होगा।
इसका सबसे बड़ा असर ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को होगा। पहली तिमाही में विकास दर 1.40% गिर सकती है। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते करीब 46,000 करोड़ रुपए के कारोबारी नुकसान का अनुमान है। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या जनता कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाई जाए, जवाब में 65% लोगों ने हाँ कहा, 29% लोगों ने ना में जवाब दिया, 6% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। यानी देश का बड़ा तबका मानता है कि जनता कर्फ्यू का वक्त और हर सख्ती बढ़ाई जानी जरूरी है। लेकिन क्या पूरी तरह लॉकडाउन ही कोरोना को कंट्रोल करने का विकल्प है? 67% लोगों का मानना है कि पूरी तरह लॉकडाउन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। 30% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं 3% लोगों ने कोई राय नहीं दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लॉकडाउन लगाएं तो रोजी रोटी पर संकट है, ना लगाएं तो कोरोना काल विकट है। इसीलिए सरकारें हलकान है कि करें तो क्या करें, यानी दुविधा बड़ी है। लेकिन पीएम मोदी एक्शन में है। देश के मुख्यमंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अगर हर देशवासी भी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो चाइनीज वायरस के सर्वनाश में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।